हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम आपको कवर कराते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि किसी भी स्टूडेंट को ई बुक्स या फिर ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो स्टूडेंट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए आराम से चेक कीजिए और इसका भी आप बिल्कुल बेनिफिट जरूर लीजिए। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यदि चैनल से जुड़ना है, हम लोगों से जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लो। और आज की जो क्लास है जिसे हम लोग बस शुरू करने ही जा रहे हैं, इसे क्या कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एज यू नो स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स। हर एक चीज हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं जो आपकी लर्निंग को एकदम इफेक्टिव तरीके से इन्हांस करे। तो भाई करना क्या है, इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है आपको, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो भाई चैनल से जुड़ जाइए। डेली बेसिस पर आप हमारी क्लासेस भी देख सकते हैं, सारी चीजें अवेल कर सकते हैं घर बैठे बैठे, वो भी जीरो कॉस्ट पे, राइट। तो सभी ने आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, और हाँ लाइक शेयर कर दिया होगा क्लास को। तो फिर आ जाइए क्लास 12 कॉमर्स से ना क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है चैप्टर 4 वी आर डिस्कसिंग, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमारा एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक चल रहा है, उसकी सीरीज चल रही है, उसके पार्ट्स चल रहे हैं। पार्ट नंबर 7 आज हम डिस्कस करने वाले। 7 ही है ना, हाँ 7 ही है, जो जिसका नाम है, जहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ये आखिरी पार्ट है, बता दूं मैं, है ना। अंतिम जो हमारा है पार्ट, अंतिम पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं, 7th वाला। जो पहले के 6 पार्ट्स थे भाई, इनको देख लेना, नहीं देखा होता क्योंकि हर चीज सीक्वेंस में देखोगे ना तब ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, अदरवाइज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी आप अटको ना, इसलिए बेटर है कि क्या करना, सारी चीजों को सीक्वेंस में देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं, हमारे पार्ट नंबर 7 को आज हम डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल को देखेंगे क्या होती है। एज यू नो कि मैं आप लोगों को 5 सिचुएशंस, नहीं कितनी, हाँ 5 सिचुएशंस पढ़ा चुकी हूँ, है ना। अब उसके आगे की हम लोग सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन नंबर 6, ठीक है। सिचुएशन नंबर 6 हमारी लास्ट सिचुएशन है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की। तो आइए उसे साथ में मिलकर शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या देखेंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पार्ट 7। शुरू करें, आ जाइए। तो फिर बढ़िया तरीके में शुरू कर देते हैं। 6th सिचुएशन रहने वाली है। अब आप बोलेंगे मैम इतनी क्लासेस में आप कह रही थी 5 सिचुएशन पढ़ना है, 5 पढ़ना है, फिर एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई। तो फिर ध्यान से सुनो, 5 सिचुएशंस जो थी वो आपकी एक्सरसाइज वाली थी। जो फर्स्ट वाली सिचुएशन थी वो तो नॉर्मल थी, तो उसको मिला के देखे तो 6 सिचुएशन है। लेकिन जो पहली वाली सिचुएशन थी जिसमें गुडविल जो नया पार्टनर है वो कैसे लेके आता है, प्राइवेटली लेकर आता है, बिजनेस में उससे कोई रिलेशन नहीं होता, प्राइवेटली लेकर आता है। तो उस सिचुएशन में कोई आपके अकाउंटिंग के क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। उसको यदि एक्सक्लूड, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं है भाई, जब अकाउंट्स में क्वेश्चन ही नहीं है, अकाउंट्स में जब प्रैक्टिकल ही नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो पहली सिचुएशन थी वहाँ साफ दिया गया हुआ था कि भाई इस सिचुएशन में कोई अकाउंटिंग नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो भाई हम उसको भी नहीं पढ़ेंगे। बस वो तो हमने नाम के लिए बस पढ़ ली थी कि हाँ ऐसी भी कोई एक सिचुएशन होती है, बाकी उसमें हमने क्वेश्चन नहीं किए। तो उसको एक्सक्लूड करके, उसको छोड़ के जो बाकी की 5 हैं वहां पे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने थे, राइट। तो उसको छोड़ के 5 सिचुएशन है, लेकिन उसको मिलाओगे तो टोटल 6 सिचुएशन है। तो ये लास्ट वाली सिचुएशन आपकी बाकी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आखिरी सिचुएशन है, इसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए कि ये सिचुएशन क्या कहती है, और फिर क्वेश्चन भी हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। सो कैन वी स्टार्ट गाइस, आर यू रेडी? सभी ने लाइक शेयर कर दिया, तो फिर आ जाइए। सिचुएशन नंबर लास्ट एंड सिचुएशन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है ये, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब ये बिल्कुल हटके है, बिल्कुल हटके केस है, समझ रहे हो आप, बिल्कुल हटके। हटके क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो नया पार्टनर है
ये क्या कर रहा है भाई, गुडविल ही नहीं लेके आ रहा है, डज नॉट, लेके ही नहीं आ रहा है ये गुडविल, लेके ना इतनी सी ना इतनी सारी, कुछ भी नहीं लाया। पिछली जो सिचुएशन फिफ्थ थी वहां पे क्या देखा था हमने कि भाई एटलीस्ट गुडविल तो ला रहा है, आधी ला रहा है, थोड़ी बहुत ला रहा है, कैसे भी ला रहा है पर एटलीस्ट गुडविल तो ला रहा है। पर इस सिचुएशन में तो वो गुडविल ही नहीं ला रहा है ना, यही लिखा है ना, जब न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आइए हम पढ़ लेते हैं इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इफ द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर दिस पर्पस। लॉजिक वाली बात है, बिल्कुल लॉजिक वाली बात है। क्यों है लॉजिक वाली बात, क्योंकि जो इसके पिछली सिचुएशन थी दैट इज फिफ्थ वाली, वहां पे आधी लाता था गुडविल, आधी नहीं लाता था। पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर, यही थी फिफ्थ सिचुएशन। वहां पे क्या करते थे, जितनी लेके आया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल में कर दिया, और जितनी नहीं लाया उसको कहाँ कर दिया, उस नए पार्टनर के करेंट अकाउंट में। यही किया था ना। क्या मतलब निकला इसका, कि जो नहीं ला रहा है उसको, हमने ये क्या सीखा, हमने यही सीखा ना कि जो गुडविल नहीं लाया उसको उसके करेंट अकाउंट में डेबिट कर दो, यही सीखा था ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए यदि गुडविल के लाने हैं, आप 50 लाए हो, 50 नहीं लाए हो, तो जो 50 लाए हो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे डेबिट कर दो, और जो 50 नहीं लाए हो वो उस नए पार्टनर के करेंट अकाउंट में डेबिट कर दो। ये हमने फिफ्थ सिचुएशन में भली भांति सीख लिया था, कोई समस्या नहीं आई होगी क्योंकि हमने सब पढ़ लिया था। अब उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है ये वाला। ये अपडेटेड वर्जन क्यों है, क्योंकि वहां पे थोड़ी गुडविल ला रहा था, थोड़ी नहीं ला रहा था। यहाँ पे थोड़ा अपडेटेड वर्जन क्या कर दिया कि यहाँ पे बिल्कुल ही गुडविल नहीं ला रहा, जीरो है गुडविल, मतलब कुछ गुडविल नहीं ला रहा। तो इसका मतलब लाना तो पड़ेगा, कभी ना कभी लाओ, पर अभी जब एडमिशन हो रहा है इस टाइम पे आप नहीं ला रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, जो पिछली सिचुएशन में जो नहीं आती थी गुडविल उसको करेंट अकाउंट में डालते थे डेबिट साइड पे नए पार्टनर के, तो जो नहीं ला रहा है इस पूरी गुडविल को भी उस नए पार्टनर के करेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल दो, बस यही करना है। वहां पे आधी गुडविल हो रही थी, जो मतलब जितनी गुडविल नहीं ला रहा था उतनी गुडविल हम उसके नए पार्टनर के क्या कर रहे थे, नए पार्टनर के करेंट अकाउंट में डेबिट कर रहे थे। यहाँ पे बस केस इतना है कि यहाँ पे आधी नहीं बल्कि पूरी गुडविल ही नहीं ला रहा है, तो जो नहीं ला रहा है उसी के अकाउंट में, करेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। बस हर चीज पानी की तरह साफ है, कंफ्यूजन कहीं होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपको अपना लॉजिक लगाना है। राइट, तो मैंने आपको समझाया, अब आपको थोड़ा सा रीड करके भी बताया था कि वही है यहाँ पे कि यदि नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम, मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो यदि नहीं लेके आया, तो इस कंडीशन में उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना। कैसे, उसी के करेंट अकाउंट में हम एडजस्ट करेंगे, किसके, न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। और जर्नल एंट्री क्या देगी, क्या देंगे हम, तो भाई जो जर्नल एंट्री रहेगी वो रहेगी न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना भी उसको शेयर लेके आना है गुडविल का, नहीं लाया जब भी लाएगा जितना भी उसका शेयर होगा वो हम निकालना सीखेंगे कैसे, क्या, या तो डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं भी दिया होगा तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि पता है कि वो जो भी प्रीमियम है नहीं लाया पर कभी तो लाएगा, किसको मिलती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो उन सभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। बस यही है आपकी जर्नल एंट्री। हम लोग पिछली क्लास में जितनी भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हर जगह सेम इसी टाइप से जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, बस हर जगह कुछ ना कुछ नया ऐड हो जाता है। यहाँ पे भी ये चीज तो सेम है कि भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वो गुडविल मिलेगी, तो उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि अब प्रीमियम तो आ नहीं रही है, कैश में तो आप ला नहीं रहे हो, आप तो लेके ही नहीं आ रहे हो, कुछ भी नहीं ला रहे हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नया पार्टनर है उसके करेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। क्लियर, सिंपल है, कोई चीज नहीं है, नहीं मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको दिक्कत आए। राइट, अब नीचे क्या दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगा उस रेशो में सभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनके क्रेडिट साइड पे मिल जाएगी। क्लियर, डन, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये है आपकी छोटी सी सिक्स्थ वाली एंड लास्ट वाली सिचुएशन। डन, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एंट्रीज वगैरह समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी से लाइक शेयर कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दें सॉरी, जल्दी से लाइक शेयर कर दें फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चलो सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा तो फिर आ जाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या रहने वाला है, इस पर्टिकुलर टॉपिक या सिचुएशन नंबर 6 लास्ट वाली सिचुएशन से रिलेटेड सवाल। क्वेश्चन कर ले, कॉपी पेन ले आओ, जल्दी से दौड़ के जाओ,
2 सेकंड के अंदर कॉपी पेन ले आओ और डाल दो क्वेश्चन नंबर 11। 11 रहने वाला है भैया, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, पार्ट 6 तक कर लिए, जी आखिरी पार्ट है। आखिरी पार्ट में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। तो लगा दो भाई जल्दी से कॉपी ओपी और डाल दो क्वेश्चन 11। सेम वही यही टॉपिक से रिलेटेड जो अभी पढ़ाया, क्या कि नया पार्टनर नहीं लेके आया है शेयर किसका, प्रीमियम का, गुडविल का, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड करें साथ में, आइए तो मिलकर क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑन द एडमिशन ऑफ राव। अब भाई एक राव नाम का व्यक्ति है जिसका पार्टनरशिप में एडमिशन हो रहा है। गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। जब एडमिशन हो रहा था राव का, उस टाइम पे ये जो दो पुराने पार्टनर्स थे, इनकी जो गुडविल है वो 30,000 थी, है ना, इनकी पुराने पार्टनर्स की 30,000 थी। देन राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। राव कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4, मतलब 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर का 3:2 दे के रखा है। देन राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, वही चीज है, राव नहीं लेके आया, कोई भी गुडविल नहीं लेके आया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह। तो आपको वही बताना है, क्या जर्नल एंट्रीज बतानी है, दो कंडीशन से अलग अलग दोनों में बतानी है, ए एंड बी। पहली कंडीशन क्या है? गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गुडविल नहीं है तो, है ना, कोई भी गुडविल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दे के रखी, उस टाइम पे आपको एंट्री बतानी है। दूसरा आपको बोला है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 10,000। 10,000 की गुडविल ऑलरेडी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दे के रखी है। दो कंडीशंस हैं। तो आपको पता है यदि ऑलरेडी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल है, पुरानी गुडविल है, तो क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स को, मूर्ति और शाह पुराने पार्टनर्स को इनके पुराने रेशो में बांटेंगे। इनका पुराना रेशो दिया है हमें 3:2, तो बस क्या करेंगे, इनके पुराने रेशो में बांट देंगे, यही होता है, ठीक है। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन, क्योंकि मालूम है आपको कि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, राइट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम करेंगे पहले। तो चलिए, तो पहले हम लोग देखेंगे कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कि जो शेयर है, क्योंकि देखो अभी तो हमको फर्म की गुडविल दी है, टोटल गुडविल फर्म की दी है फर्म की टोटल गुडविल कितनी दी है? 30,000। देखो मूर्ति जब एडमिशन के टाइम पे यदि हम देख रहे हैं तो फर्म की जो गुडविल है वो 30,000 हो गई ना, दोनों की मिला दोगे यदि, तो फर्म की टोटल गुडविल 30,000 है। तो क्या आपको मालूम है राव अपना गुडविल लेके नहीं आया, पर उसको कितना लाना था वो आप बता सकते हो, कितनी गुडविल लानी थी ये बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। जो ये टोटल गुडविल है उसमें आप क्या करोगे, राव का जो शेयर है दैट इज 1/4, उससे आप पता लगा लोगे ना, पता लगा लोगे, क्योंकि भाई ये 30,000 पूरी फर्म की गुडविल है ना, मूर्ति और शाह मतलब दोनों के आपस में टोटल 30,000 की टोटल फर्म की गुडविल है। उसमें मूर्ति क्योंकि कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो मूर्ति का शेयर निकालने के लिए 30,000 में से 1/4 यदि कर देंगे तो मूर्ति का नहीं, सॉरी, राव का, नया जो पार्टनर है राव, उसका 1/4 यदि इस पूरी गुडविल में से यदि 1/4 निकालेंगे तो नए पार्टनर का गुडविल में शेयर आ जाएगा, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि उसे कितनी गुडविल लानी है, अभी लेके नहीं आया है पर कितनी लानी है वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा दिया तो नहीं है कि वो कितनी गुडविल ला रहा है, पर हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वो जो गुडविल रहेगी वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो हियर वी नीड टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो निकाल लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो पुराना ही होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा पुराना रेशो है ये वाला 3:2, वैसे तो क्या है, यही सैक्रिफाइसिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं। पर चलो फिर भी हमारे पास तो अभी समय है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम फिर भी कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लेंगे। पर एग्जाम में कोई अगर ये क्वेश्चन आ जाए, टाइम नहीं हो, तो भाई मत फंसना फालतू के कैलकुलेशन में, ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेना। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस नए का शेयर दिया है, बस केवल नए का यदि शेयर दिया होता है और यदि पुराना रेशो दिया होता है तो पुराने को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं, समझ गए। यदि टाइम नहीं हो एग्जाम में तो यही ट्रिक अपनाना, क्योंकि ये है, ऐसी कंडीशन है, बुक्स में भी आपको मिलेगी और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, राइट। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास समय, तो हम पूरा कैलकुलेशन देख लेंगे, अच्छा ही हमारी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, राइट। तो चलिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे, दैट इज ओल्ड रेशो दिया है 3:2, नया पार्टनर है आर का शेयर कितना है, आर आ रहा है भाई 1/4 के लिए। टोटल शेयर यदि हम देखें
तो टोटल शेयर को हम मानते हैं 1, तो रिमेनिंग कितना शेयर बचेगा आफ्टर गिविंग शेयर टू न्यू पार्टनर। रिमेनिंग शेयर जब हम नए पार्टनर को दे देंगे उसका शेयर, तो कितना बचेगा, तो मैम ये बचेगा 3/4, ये बचेगा 3/4। डन। ठीक है, अब ये जो बचा है इसमें किसको मिलेगा, बचे हुए शेयर में से पुराने पार्टनर्स बांटेंगे, क्योंकि इस पूरे शेयर में से नए वाले को तो दे दिया, माइनस कर दिया। अब जो बचा है उसमें से किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को। तो हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। चलिए, तो दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, 1 मतलब ए भी नहीं, ए भी नहीं है, इनका नाम कुछ और है भाई, हटके दिया है कुछ नाम, मूर्ति शाह एंड राव। ठीक है, तो भाई मूर्ति शाह एंड राव, चलिए इनका हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, ए जो है मतलब पहला जो पार्टनर है इसमें से लेगा, इस बचे हुए शेयर में से अपने शेयर में लेगा, तो बचा हुआ शेयर है 3/4, इसमें ये अपने शेयर में लेगा मतलब 3/5 में लेगा, इसे कैलकुलेट करेंगे। और इसी बचे हुए शेयर में से जो दूसरा पार्टनर है वो इसके ओल्ड रेशो में लेगा, दैट इज 2/5। कैलकुलेट करो, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20। और जो नया पार्टनर है इसका कितना है 1/4, बेस हमें 20 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तब जाके 20 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5/20, मतलब कितना हो गया 9 6 एंड 5, 9:6:5 आ गया है। ठीक है, 9:6:5 हमारा क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया है। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक्रीफाइस, हमें सेक्रीफाइस निकालना है। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए हम यहां निकाल लेंगे सेक्रीफाइस रेशो। किसने किया है सेक्रीफाइस, ए एंड बी ने किया है, राइट। ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो इसे कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है 3/5 दोनों का, और इसका सेकेंड वाले का 2/5 है, माइनस न्यू कितना निकला, देखो इसको टोटल करो, तो 9 + 6 एंड +5 कितना आएगा टोटल 20, तीनों को प्लस करेंगे तो 20 आएगा। तो न्यू रेशो पहले वाले का कितना बन गया भाई 9/20, दूसरे वाले का कितना बन गया 6/20। कर दो भाई कैलकुलेट कर दो, तो एलसीएम लेंगे तो भाई 5 के टेबल में 5 और 20 दोनों आता है, तो बड़ी वैल्यू को एलसीएम ले लेते हैं तो 20 आ जाएगा। 5 के टेबल में 20 आता है, कितनी टाइम्स में आता है भाई 5 के टेबल में 20 यदि हम देखें तो फिर 4 टाइम्स में आता है, और 4 3 आपका 12 हो जाता है, माइनस 20 के टेबल में 20 1 टाइम्स और 1 9 9 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आया 3/20 आ जाएगा। अगेन यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका यही 20 आएगा, 5 के टेबल में 24, 4 2 8 माइनस ये हो जाएगा 6, इट मीन्स 2/30। कितना आ गया भाई सेक्रीफाइस 3/2, यही था, ओल्ड भी यही था 3/2, ओल्ड भी यही था, सेक्रीफाइस भी यही आया, दोनों सेम, राइट। तो वो कंडीशन मैच हो गई आपकी कि यदि क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं देके रखते हैं, सिर्फ आपको ओल्ड रेशो दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया, किसने किसको कितना शेयर दिया ये कुछ नहीं दिया, तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लो। यदि ये सब कुछ नहीं भी करते तो भी डायरेक्टली हमको पता लग जाता कि 2/3 ही या 2:3 ही क्या है हमारा रेशो है सेक्रीफाइसिंग। क्लियर, लेकिन फिर भी हमने क्रॉस चेक, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। एग्जाम में आए तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप कर लेना कि भाई यही क्या है सेक्रीफाइस है। तो अब आगे की कहानी क्या होगी, आगे की कहानी ये होगी कि भाई जो गुडविल है, अब देखो सेक्रीफाइस निकल गया, आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइस रेशो में ही होता है, तो अब हमको गुडविल पता करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपको क्या पता करनी है गुडविल शेयर, ठीक है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कौन है आर, ठीक है, तो शेयर ऑफ आर इन फर्म्स टोटल गुडविल, फर्म की जो टोटल गुडविल है उसमें नए पार्टनर का कितना शेयर है, तो ये आप मुझे बताओगे क्या, नए पार्टनर का कितना शेयर है। तो मैंने आपको बताया कि टोटल जो गुडविल है वो हमें कितनी दी है
30,000 दी है ना, कि एडमिशन से पहले फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, तो पुराने दोनों पार्टनर की 30 है, इसका मतलब फर्म की पूरी गुडविल 30,000 है। तो आपने कहा कि यस मैम 30,000 जो है क्या है, फर्म की गुडविल है, तो मैंने लिख दिया क्या 30,000 है। और आपको मालूम है 30,000 तो है, इसमें से नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, आपने बोला मैम 1/4 के लिए आ रहा है, इसका मतलब गुडविल में भी इसका 1/4 का ही शेयर होगा। ठीक है, तो निकाल लो पूरी फर्म की जो गुडविल है उसमें इसका शेयर निकाल लो। तो कितना आ जाएगा भाई, 4 से 30,000 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7500 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो गुडविल में शेयर है वो 7500 का है ना। ये इसको इतना लेके आना था गुडविल का, अभी लाया तो नहीं है, पर फिर भी हम इसके करेंट अकाउंट में इस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो को किस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को किस रेशो में मिलेगा, सेक्रीफाइस रेशो में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, ए और बी में करेंगे, राइट। तो ए एंड बी, तो कर लेते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो फटाफट क्या करेंगे, 7500 को पहला जो पार्टनर है उसका कितना है 3/5, इसका 3/5 निकालेंगे, और जो दूसरा पार्टनर है उसको भी क्या देंगे 7500 में देंगे कितना 2/5 देंगे। कैलकुलेट करो फटाफट से, 5 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना कितना शेयर आएगा, दोनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा बताइए। तो पहला आ जाएगा आपका 4500 और दूसरे का आपका आएगा 3000। डन। तो इस तरीके से जो इस पूरी फर्म में से इसका जो शेयर था गुडविल का 7500 था, अभी लेके नहीं आया, बट इसके करेंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड। और आपको पता है क्रेडिट साइड पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आएंगे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमें वो क्रेडिट साइड पे शो करना है, तो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने बता दिया, इसको लेके हम जर्नल एंट्री कर देंगे। क्लियर, अब सारी चीजें क्लियर है ना, हो गई हमारी गुडविल कैलकुलेट। तो अब हम कर सकते हैं गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री। तो देखो क्वेश्चन में हमें बोला है, यहाँ पे उसकी कैपिटल का कुछ नहीं बोला, और हमें ये भी मालूम है कि वो गुडविल भी लेके नहीं आया है अभी। ठीक है, गुडविल लेके नहीं आया, पर फ्यूचर में तो लेकर आएगा। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने क्या बताया था, उसके करेंट अकाउंट में करेंगे। तो चलते हैं उसके करेंट अकाउंट में। क्या नाम है भाई पार्टनर का, राव। करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2। दोनों पार्टनर्स कौन कौन है, नाम क्या है भाई इनके, कहाँ गए, मूर्ति एंड शाह। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट, टू शाह कैपिटल अकाउंट। ये हो गया, कंडीशन हो गई, समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, पहले को डेबिट। तो टोटल मैंने क्या बताया, कितनी हुई उसकी कैपिटल, टोटल 7500। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेबिट साइड पे कितना 7500। दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पहले वाले को 4500 आ रहा है सेक्रीफाइस रेशो में, दूसरे वाले को 3000 आ रहा है इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। पहली एंट्री हो गई है, इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे अगली एंट्री पे। तो अगली एंट्री तो भाई क्या ही होगी, यही एंट्री होगी, क्योंकि जो भी इसका गुडविल था, जो भी मतलब इसकी गुडविल थी वो लेके नहीं आया, इसलिए हमने क्या किया, उसे करेंट अकाउंट में कर दिया। किसमें, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे उनके रिस्पेक्टिव रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्लियर। तो भाई ये हो गई हमारी एंट्री यहीं तक, इसके अलावा कोई एंट्री अब होगी नहीं, इतनी ही एंट्री है इस पर्टिकुलर पार्ट की। आई थिंक आपका सेकेंड पार्ट और है। तो ये ए वाला पार्ट है, जब हमको बोला था कि जो गुडविल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी नहीं है, उस टाइम का ये हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट यदि हम देखें, पहला तो हो गया, सेकंड यदि देखें तो गुडविल आपकी 10,000 शो हो रही है। तो अब इसका क्या होगा, पुरानी गुडविल है, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यदि हम इसका कैलकुलेशन देखें तो कहाँ पे देखें भाई, यहीं पे देखेंगे, कितनी है 10,000 है, और पुराना रेशो 3:2 है। तो चलो इसको बिना कैलकुलेशन के भी देखेंगे तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, ये 3:2 है। तो बता दो ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स में। इसका 3:2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा आपका 40,000। समझे, इतने में ये दोनों पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको ये जो पुरानी गुडविल है जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, ये मिल जाएगी पुराने पार्टनर्स को 60,000 और 40,000 दोनों को। किस रेशो में बांटी है, ये ओल्ड रेशो में बांटी है। तो इसकी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री भी करेंगे।
क्या जर्नल एंट्री होती है। चलो ये है आपका पहला केस, एक काम करो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये हमारा है पहला वाला केस, तो पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है पहले तो फटाफट, क्योंकि इसी के बाद में आपको सेकंड पार्ट कराऊंगी। ले लिया सभी ने, डन। तो यदि पहले पार्ट है तो बस इतनी एंट्री करके क्वेश्चन खत्म, पर यदि दूसरा पार्ट यदि क्वेश्चन में आता है तो फिर क्या करोगे, दोबारा ये वाली एंट्री पहले करनी है। सेकंड पार्ट की यदि मैं बात कर रही हूँ तो पहले ये एंट्री होगी, है ना, पहले ये होगी, उसके बाद दूसरी एंट्री होगी जो ऑलरेडी गुडविल आपकी बुक्स में है, तो वो किसको मिलेगी, मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू पुरानी गुडविल हम उनको दे रहे हैं तो टू गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये दोनों चीजें आपकी हो गई डेबिट पे रिकॉर्ड। कितना अमाउंट है समझ गए ना। यदि चाहो तो मैं आपको यहाँ पे एक बार कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ वर्किंग नोट में। हमें पता है ए और बी एम एंड एस, और जो गुडविल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 10,000 दी हुई है। 3:2 में बांटना है तो 3/5 कर देंगे और 2/5 कर देंगे, तो 5 × 5 5 2 10 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 60,000 बटेगी। एक मिनट को 60 और 5 × 5 5 2 10 2 2 4 मतलब 40,000। ये हो गया वर्किंग नोट, ठीक है। तो कर देते हैं दोनों में कितना, 60,000 एंड 40,000। इट मीन्स टोटल जो गुडविल है वो कितने की है, एक मिनट, ये 10,000 है भाई, 1 लाख नहीं है ना, 10,000 है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे 10,000 है, मैंने इसको एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं लगा। अच्छा ये तो इतना ही है, ठीक है, अब सही है ना। 6,000 और 4,000 है, वही मैं सोचूं 6 और 4 10,000 कैसे हो गए, टोटल हो गए, ठीक है। तो 6,000 और 4,000 है, 60,000 और 40,000 नहीं है, ठीक है। 6,000 और आपके 4,000 हैं, जो टोटल 10,000 की क्या थी, गुडविल थी। इसे हमने पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपकी सेकंड केस की एंट्री है। सेकंड केस में भी भाई दोनों एंट्री करना है, ये नहीं है कि बस सेकंड की एंट्री होगी, इसमें भी आपको दोनों एंट्रीज ही शो करनी है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब क्या करो, सेकंड वाली ये सेकंड केस की जर्नल एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन, जल्दी जल्दी खच खच करके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ले लिया, सेकंड केस की एंट्री हो गई। और जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट्स किया भाई इसका ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, डन, क्योंकि यदि ये नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर आपके इस पे भाई 1-2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, डन, क्लियर, समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो ये 11 क्वेश्चन हमारा डन होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी से लाइक शेयर करो फटाफट, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे जल्दी से। कर दिया क्या सभी ने लाइक शेयर, सब्सक्राइब भी कर दो यदि अभी तक नहीं किया है, लाइक शेयर तो करना ही है। तो चलिए 11th वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 डाल लीजिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को रीड करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, राइट। मैं भी रीड करती हूँ, मैं भी आपके साथ सॉल्व करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है ABC आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:4:1। समझ गए, 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशो दिया है। 2 न्यू पार्टनर्स D and D आर एडमिटेड। अब देखो भाई, अभी तक के केस में तो एक पार्टनर आ रहा था, अब इधर तो 2 आ रहे हैं एक साथ, कोई नहीं, इनको भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। 2 पार्टनर आ रहे हैं D और E नाम के, ठीक है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो अब इनका न्यू कितना बन जाएगा, पहले 5:4:1 था 3 का, अब टोटल 5 हो गए भाई, 5 हो गए, तो इनका न्यू कितना हो जाएगा 3:4:2:1। नाउ D is to pay 90,000 for his share of goodwill। तो भाई जो D है उसको 90,000 उसकी गुडविल के लिए देने थे, बट E is unable to bring his share of goodwill। लेकिन E ने अपना गुडविल का शेयर नहीं लेके आया, मतलब जो D है उसको तो क्या करने थे, 90,000 अपनी शेयर देने थे, गुडविल का जो उसका शेयर है वो उसको देने थे, है ना, मतलब उसने लेके आया है। जो ये वाला पार्टनर है D वाला, इसने इसका 90,000 गुडविल का लेके आया है, लेकिन ई ने नहीं लाया, समझ गए। तो 2 पार्टनर हैं, एक लेके आया है गुडविल, एक नहीं लेके आया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। दोनों की कैपिटल भी दी है,
मतलब दोनों ने क्या दिया है, 1,20,000 दोनों ने दिया, मतलब पहले वाले ने भी 1,20,000 दिया है और दूसरे ने भी 1,20,000 एज कैपिटल दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको भाई जर्नल एंट्री करनी है, ये भी जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुए हैं इनसे रिलेटेड। क्लियर? तो आपको मालूम है गुडविल एक ने लाया है, दूसरे ने नहीं लाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी गुडविल है भाई सेक्रीफाइस रेशो में ट्रीटमेंट होगा, तो निकाल लो क्या सेक्रीफाइस, कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकल जाएगा। तो फिर आ जाइए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन। आई होप ये तो हम सबके हो ही गए। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो जो जो चीजें आपको गिवन है सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे के रखा है इन्होंने, हमें दिया है ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो हमें कितना दिया है 5, 4 एंड 1। न्यू रेशो भी हमें लकीली इन्होंने दे के ही रखा है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है इधर उधर। न्यू रेशो तीनों का चारों का दिया है हमें कितना 3, 4, 2, 2, 1। ठीक है 3, 4, 2, 2 एंड 1। चलिए हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है हमारा सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो दो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए, बी एंड सी, राइट, ये तीनों हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो चलिए इनका कैसे निकालेंगे, तो भाई इनका निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है 5 बाय ये कितना हो गया 10, दूसरे का है 4 बाय 10 और तीसरे का है 1 बाय 10, माइनस करना है न्यू से। तो न्यू का टोटल कितना है 4 और ये 9, 10, 11, 12 है ना। न्यू जो है इसका टोटल हमारे पास कितना है 12। तो पहले वाले का कितना है 3 बाय 12, दूसरे वाले का है 4 बाय 12 है, ये हो जाएगा 12, दूसरे वाले का 4 बाय 12, तीसरे वाले का 2 बाय 12। डन, 12, 12, 12 हो गया। अब कर दो एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो भाई इसका क्या होगा इनटू। तो भाई देखो 10, 12 जा कितना होगा 120, तो भाई इसका एलसीएम आ जाएगा 120। माइनस करो भाई, देखो 10 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आ जाएगा आपका 12 टाइम्स में, और 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। उसके बाद 12 के टेबल में 120, 10 टाइम्स 10 3 जा 30, मतलब न्यू रेशो कितना आया, सॉरी सेक्रीफाइस कितना आया 30 बाय 120। अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। 10 के टेबल में 120 12 और 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। उसके बाद 12 के टेबल में ये आता है 10 टाइम्स 10 4 जा 40, इसका मतलब ये कितना हो गया 8/120। लास्ट वाले का भी एलसीएम 120 आएगा, इसे करेंगे तो 12, 12 1 जा 12 माइनस ये हो जाएगा 10 और 10 2 जा 20। अच्छा इसका माइनस में आ रहा है ना, देखो ये तो 12 है, माइनस करेंगे तो 8 हो रहा है ना, 8 बाय 120। तो देखो -20 में माइनस लगा है, बड़ी डिजिट में आपका माइनस लगा है तो आंसर माइनस का है। समझ रहे हो माइनस का, इसका मतलब ये सेक्रीफाइसिंग है ही नहीं, ये तो गेनिंग पार्टनर है, इसको तो गेन हुआ है। और आपको पता है गेनिंग पार्टनर डेबिट पे जाता है, याद रखना गेनिंग पार्टनर डेबिट में जाता है। ये दोनों तो भाई सेक्रीफाइसिंग है, क्रेडिट में चले जाएंगे, परंतु ये गेनिंग पार्टनर है क्योंकि माइनस में आया ना आंसर, आपको देखो माइनस में ही आ रहा है सभी का आंसर, ठीक है। तो ये गेनिंग पार्टनर है, ये आपका डेबिट में चला जाएगा। इतना तो समझ आ गया, राइट, इतना समझ में आ गया। अब ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, देखो सबका बेस 120 120 है, तो कितना रेशो बन गया 30:8:8। ये इनका क्या बन गया सेक्रीफाइस है ये इनका। इस रेशो में इन्होंने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या करना पड़ेगा गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, क्योंकि एक पार्टनर तो लेके आया है दूसरा नहीं लेके आया, तो अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो जो लेके आया है वो तो पार्टनर्स को मिलेगा, कौन लेके आया है जो 90,000 लेके आया है वो तो पार्टनर्स को मिलेगा, पर जो नहीं लेके आया अब उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो देखो कितनी लेके आया है 90,000, बाकी फर्म की कितनी है वो सब हमको नहीं दे के रखी, तो हमको टोटल फर्म की निकालनी पड़ेगी ना कि टोटल फर्म की कितनी गुडविल है। तो वो कैसे निकलती है, टोटल यदि आपको फर्म की निकालनी है तो आप क्या करते हो भाई, टोटल फर्म की यदि निकालनी है तो जितना शेयर है किसका डी का जितना शेयर है
उसमें जो वो गुडविल लेके आ रहा है ना, जो वो गुडविल लेके आ रहा है उसमें उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दोगे तो टोटल फर्म की गुडविल पता लग जाएगी ना। और उससे हम फिर ये पता लगा लेंगे कि भाई ई को कितनी गुडविल लेके आनी थी, उसके न्यू रेशो में हम लोग निकाल लेंगे। देखो करना क्या है यहाँ पे समझो, डी जो गुडविल लेके आ रहा है वो तो क्वेश्चन में है, पर ई कितनी लेके आ रहा है ये नहीं पता ना, ये तो हमें निकालना पड़ेगा, ये तो फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो उसको फाइंड करने का एक तरीका है, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्टनर कौन सा है, ई, लास्ट वाला पार्टनर है ना, ये लास्ट वाला जो है गुडविल नहीं लाया, इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है मैम 1/, टोटल किया था तो 12 हो रहा था, तो ई का जो शेयर है वो 12 है 1/12। और जो डी है, डी का शेयर कितना है, ये 1, ये 2 के लिए आ रहा है, मतलब 2/12, ये दोनों का शेयर हो गया है ना, ये दोनों का शेयर है। क्वेश्चन में शेयर नहीं दिया पर न्यू रेशो दिया था, उस हिसाब से हमने निकाल लिया। अब आपको ये तो पता है कि डी 90,000 गुडविल लेके आ रहा है, तो अब आपको पूरी फर्म, अब आपको पता किसकी करनी है, ई की पता करनी है, क्योंकि इसका हमको नहीं दिया कि ये कितनी गुडविल ला रहा है, तो इसका शेयर तो पता है। यदि फर्म की पूरी गुडविल पता लग जाएगी तो उस पूरी गुडविल में से इसका शेयर निकालेंगे तो गुडविल इसकी भी पता लग जाएगी कि नहीं, बताओ। अच्छा पता लगेगी ना। फर्म की यदि टोटल गुडविल हमको पता लग जाए तो उस टोटल गुडविल में से इसका जो 1/12 शेयर है, 1/12 जब करेंगे उस गुडविल में से, तो इसका गुडविल में क्या शेयर है वो पता लग जाएगा, है ना, वो पता लग जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले फर्म की गुडविल पता करनी पड़ेगी, फर्म की तो नहीं पता, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि जिस पार्टनर की कैपिटल गुडविल दी है उसके में क्या कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डी की आपको क्या दी है, गुडविल दी है, तो जो डी की गुडविल है, डी की जो गुडविल है उसमें आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसी के शेयर का, डी के ही शेयर का रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका जो रेसिप्रोकल है उसका क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ डीज शेयर यदि कर दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगी, आपको पता यहां पे लग जाएगी फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। समझे, केस समझ में आया। तो यदि फर्म की गुडविल आपको पता करनी है तो जो आपके पास डी की गुडविल है उसमें क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, किसका, उसी के शेयर का, डी के ही शेयर का, ठीक है, किसका, डी के प्रॉफिट शेयर का। समझे, कुछ समझ में आया, राइट। अभी मैं इसको वर्किंग नोट में भी आपको बताऊंगी। देखो वर्किंग नोट में यदि मैं आपको बताऊं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, है ना। तो देखो हम लोगों को मालूम है कि जो ई है हमारा वो आ रहा है 1/12 शेयर के लिए, और जो हमारा डी है वो आ रहा है 2/12 शेयर के लिए। क्या मैंने सही लिखा, 1 and 2/12, ठीक है। हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास जो आप याद रखिएगा कि यदि आपको निकालनी है क्या, फर्म टोटल गुडविल, तो आप क्या करो, जो डी है उसका, डी की पहले गुडविल लो, उसमें मल्टीप्लाई क्या कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ डी शेयर। डी के अलावा कोई और भी पार्टनर हो तो उसका भी कर सकते हैं, पर जिस भी पार्टनर का कर रहे हो ना, गुडविल भी उसी की होनी चाहिए और शेयर भी उसी का होना चाहिए। ऐसा नहीं गुडविल दूसरे पार्टनर की और शेयर दूसरे पार्टनर का, उनको इंटू करके आप निकाल रहे हो फर्म की गुडविल, ऐसा नहीं है। यदि फर्म की गुडविल निकालनी है तो जिस भी पार्टनर की गुडविल है वो लो और उसी पार्टनर का शेयर लेना है, समझे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, टोटल गुडविल निकालने के लिए डी की गुडविल कितनी है मैम, 90,000 है। रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर है 2/12, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या कर दो, 2/12 है तो 12/2 कर दो, है ना, क्या कर दो, 12/2 कर दो, और अब इसे सॉल्व कर दो तो टोटल आपको किसकी गुडविल पता लग जाएगी, फर्म की गुडविल पता लग जाएगी। तो देखो 2 1 is 2, 2 6 is 12, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 6 9 is 54, मतलब कितनी आ रही है गुडविल, 5,40,000, 5,40,000 टोटल फर्म की गुडविल है। समझ गए, तो मुबारक हो, फर्म की गुडविल पता लग गई। तो फर्म की गुडविल में से अब ई का कितना शेयर है, जो वो नहीं लेके आया वो कितना शेयर है वो अब हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे अब हम इसे,
ई का यदि मैं बोलूं तो ई शेयर इन गुडविल, ई का यदि मैं पूछ रही हूं आपसे कि ई का कितना शेयर है, तो भाई कैसे निकालेंगे, इसमें इसका जो शेयर है उसका इनटू कर देंगे तो आ जाएगा, राइट। चलिए, ई शेयर इन गुडविल कितना है भाई, इसका शेयर देखो कैसे होगा, अभी मैंने बताया क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो टोटल है फर्म की गुडविल दैट इज 5,40,000, इसमें इसका शेयर कितना है, तो ई का शेयर है भाई 1/12, तो इसका 1/12 आप निकाल दीजिए तो आपको ई का शेयर पता लग जाएगा, जो इसने अभी नहीं लाया, पर इसको लाना तो पड़ेगा, है ना। तो फर्म के गुडविल में से इसका शेयर कितना है जो अभी तक नहीं लाया, तो कर दो भाई इसका 1/12, तो कितना आ जाएगा आपका 45,000, है ना, 45,000 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 45,000 आ गई गुडविल, जो ये नहीं लेके आया, परंतु ये इसका शेयर है जो इसको लेके आना है। डन। अब देखो जो नए पार्टनर्स है उनका तो पता लग गया भाई, डी तो लेके ही आ रहा है कितनी 90,000, और ई को लानी पड़ेगी कितनी, अभी नहीं लाया, कितनी 45,000 अभी नहीं लाया। अब बाकी के जो भी पार्टनर्स है उनकी भी निकाल लेते हैं, तो चलो बाकी के पार्टनर्स की कैसे निकालेंगे, यहीं पे निकालते हैं हम। बाकी के पार्टनर्स आपके हैं, उनका निकालेंगे क्या, गुडविल का शेयर, रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो कौन कौन है भाई, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो अमाउंट आपका वही है 5,40,000 का। पहले वाले पार्टनर को किस उसमें मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग ये निकाला हमने, तो कितना है ये, पहले टोटल करो 38 एंड 8, टोटल कितना हो रहा है ये, टोटल यदि हम करेंगे तो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, ये जो शेयर दिया है ना 30/120, और मतलब 30/120, 8/120, या फिर 8/120, यहाँ से भी आप कर सकते हो, या इसको आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 8 16, और 16 और इसको ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 46, राइट। तो इसका शेयर कितना है 30/46, इसे कैलकुलेट करो। उसके बाद यदि मैं दूसरे का बोलूँ, सेकेंड वाले का, तो इसका 5,40,000 में कितना है 8/46 है शेयर, और जो लास्ट वाला है इसका कितना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है ये सेक्रीफाइसिंग है 8/46, कैलकुलेट कर लो ऐसे फटाफट से, जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है और मुझे बताओ फटाफट। तो देखो पहला यदि ए वाले का देखें तो इसका कितना आ रहा है 1,35,000, इसका गुडविल का इतना रहेगा प्रीमियम, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है। सेकंड वाले का यदि देखें तो इसका दोनों का सेम है ना, दोनों का रेशो सेम है, तो इनका कितना आएगा 36,000। दूसरे का करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 36,000। क्लियर, डन, ये हो गया इन दोनों का। पर आपको यहाँ एक चीज दिख रही है कि जो सी वाला है ये तो गेनिंग पार्टनर है, तो इसका मतलब ये जो जाएगा ये डेबिट में जाएगा, बाकी के ये दो हैं जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ये क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। ऊपर के दो क्रेडिट में जाएंगे, ये डेबिट में जाएगा। और आपको मालूम है जो नहीं लेके आया वो भी कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है ना, ई के करेंट अकाउंट में चला जाएगा ये वाला अमाउंट डेबिट साइड पे, क्योंकि ये नहीं लेके आया। और जो एक पार्टनर है डी जो लेके आया है, वो कहाँ पे चला जाएगा हमारा, उसकी प्रीमियम में चला जाएगा, कहाँ पे, डेबिट साइड में। क्लियर, तो गुडविल का पूरा एडजस्टमेंट समझ आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्रीज कर लें फटाफट से। तो चलिए जर्नल एंट्री आपको पता ही है भाई कैसे होने वाली है। चलो तो ये चलिए तो जर्नल एंट्री हम देखेंगे सबसे पहले। चलिए तो यहाँ पे करेंगे एंट्री, चलिए यहाँ पे करते हैं एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री क्या है, कैपिटल जो लेके आए और जो गुडविल का प्रीमियम लेके आए उसकी एंट्री होगी। तो भाई किसके माध्यम से लेके आए आप, कैश, तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई दो में से एक पार्टनर तो लाया है कम से कम, तो उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल भी आई है, ठीक है। तो दो पार्टनर्स है, कौन कौन भाई, डी और ई, तो दोनों की क्या लिख दो कैपिटल, तो डी कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है ई, तो ई कैपिटल
अकाउंट। डन, ये हो गए आपके क्या, पहली एंट्री। चलिए, तो पहली एंट्री हो गई। अब देखो क्या गुडविल कितनी आई है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। तो गुडविल कितनी लेके आया, डी पार्टनर लेके आया अभी सिर्फ कितनी, 90,000। ई तो अभी लेके ही नहीं आया, हमने जरूर कैलकुलेट करी पर अभी लेके नहीं आया वो। फिर उसके बाद डी ने कितनी कैपिटल लाया, तो भाई इन्होंने कहा कि दोनों हैं जो एक एक लेके, मतलब 1,20,000 दोनों लेकर आए हैं, तो दोनों की कैपिटल लिख दी। टोटल कितनी हो गई, तो भाई 12 और 12 24, और 24 प्लस 9 कितना हो गया, 24 प्लस 9 मीन्स 3,30,000 पूरा कैश में आ गया। तो लिख दो कितना, 3,30,000। डन, ये हो गई पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री काय की होती है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो क्या होगी, एक मिनट रुकिए। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है अब वो होगी क्या, डिस्ट्रीब्यूट, है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जितने भी पार्टनर्स हैं जिनकी भी हमने गुडविल का किया है वो सब हम करेंगे, राइट। तो हम चलिए, तो यहां से देखेंगे कि देखो कौन कौन को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है वो देखो। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रीमियम, जो प्रीमियम आ चुकी है उसका करेंगे। सो प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, एज यू ऑल नो। उसके बाद जो पार्टनर नहीं लेके आया वो भी डेबिट में होता है। कौन नहीं लाया, ई नहीं लेके आया ना, तो वो भी डेबिट में होगा। तो किस नाम से होगा, ई कैपिटल, सॉरी करेंट अकाउंट, उसके करेंट अकाउंट में करते हैं, तो ई करेंट अकाउंट, ये भी डेबिट होगा। उसके बाद हमने कैलकुलेशन में देखा था कि एक पार्टनर ऐसा था जो सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेन कर रहा था, जो कि पुराने ही पार्टनर था। 3 पुराने पार्टनर थे जिसमें से 2 तो सेक्रीफाइस कर रहे, बेचारे क्रेडिट में जाएंगे, परंतु एक जो आखिरी वाला है ये गेन कर रहा है। ये देखो सी जो है गेन कर रहा है, तो वो डेबिट में जाएगा, तो सी आपका डेबिट में चला जाएगा। तो हम कर देंगे सी को कहाँ पे, डेबिट में रिकॉर्ड, सी के कैपिटल अकाउंट से। तो सी कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। अब उसके बाद आपको मालूम है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कहाँ जाते हैं, हमारे क्रेडिट में चले जाते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जितने भी हैं कर दो उनको क्रेडिट में। तो कौन कौन है, 2 हैं हमारे, कौन, ए एंड बी बेचारे। तो ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट साइड, 2 बी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट साइड पे, राइट। अब इनका अमाउंट देखो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कितनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल है 90,000। उसके बाद ई को कितना लेके, ई के साइड कितना आया है गेनिंग में, ई को कितने का गेन हुआ है, एक मिनट रुकिए यहाँ पे आएगा। तो ई को, अच्छा ई नहीं, कौन सा था यार वो, ई है, ठीक है। तो ई जो मतलब नहीं लाया, अच्छा ई जो नहीं लाया करेंट अकाउंट में उसका चला जाएगा। तो ई कितनी नहीं लाया, 45,000 नहीं लेके आया, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 45,000। उसके बाद सी की कैपिटल, क्योंकि उसको गेन हुआ है, तो सी को कितना गेन हुआ है, 36,000 का, तो डेबिट में कितना आ जाएगा, 36,000। उसके अलावा जो 2 सेक्रीफाइसिंग है, इन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, एक ने 1,35,000 और एक ने 36,000। तो इसको लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे 1,35,000 एंड 36,000, यही है ना, 1,35,000 एंड 36, यस। तो ये कर दी मैंने एंट्री, राइट। ये हो गई हमारी एंट्री, कौन सी वाली, लास्ट वाली, जिसमें हमने क्या किया, गुडविल जो प्रीमियम थी या जो भी गुडविल थी उसका हमने पूरा एडजस्टमेंट कर दिया। डन, इसे कर देंगे क्लोज। 2 ही एंट्रीज होंगी इसमें, राइट। तो ये हो गया आपका क्लोज। डन, सबको समझ में आया। तो देखो नहीं आया तो एक बार और समझो। आपको मालूम है, देखो क्वेश्चन को आराम से एक बार समझते हैं। आपको पता है 3 पार्टनर्स थे, अब 2 और आ रहे हैं। तो हमने पूरा, क्योंकि इनका ओल्ड और न्यू मतलब दोनों चीजें देके रखी थी, ओल्ड और न्यू दोनों दिया था, तो हमने तीनों पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग निकाला। हमें पता लगा कि 2 तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं मगर एक तो गेन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि यार एक जो पार्टनर था डी, उसका मालूम था वो कितना लेके आ रहा है, तो हमें पूरी फर्म की गुडविल यदि पता करनी थी तो हमने क्या किया, फर्म की गुडविल पता करने के लिए वो जो डी की गुडविल थी उसका क्या किया, इनटू किस में किया, वो डी की ही शेयर का रेसिप्रोकल हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे मानो कि डी की गुडविल हमें क्वेश्चन में 90,000 देके रखी थी, इनटू में उसके डी का ही शेयर का रेसिप्रोकल। ऐसा नहीं करेंगे कि डी की गुडविल लेके ई के शेयर का रेसिप्रोकल, नहीं, सेम पार्टनर जिसकी आप गुडविल ले रहे हो उसी का शेयर आप लोगे रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो डी की गुडविल दी है, रेसिप्रोकल भी डी के शेयर का करेंगे, तो 2/12 था, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 12/2 किया, तो टोटल फर्म की गुडविल 4
5,40,000 टोटल फर्म की गुडविल आ गई। अब मैंने पूछा कि क्वेश्चन में आपको ई का कितना शेयर है गुडविल में, ये नहीं दे के रखा था, ई का शेयर नहीं दे के रखा था, पर हम निकाल सकते हैं ना, यदि टोटल फर्म की पता लग गई तो ई की भी कैसे पता लग जाएगी, उसके शेयर का मल्टीप्लाई कर दो। ई की पता लग गई, इसका मतलब ई जो कि अभी तक नहीं लाया, अब ये इतनी लेके आएगा, तो ये इतनी लेके आ जाएगा 45,000। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी सेक्रीफाइस रेशो में हमने गुडविल का प्रीमियम कैलकुलेट किया, सेक्रीफाइस में किया, तो भाई अगेन 2 क्रेडिट के थे, एक गेनिंग वाला था तो वो डेबिट में जाएगा। तो इस तरीके से हमने एंट्री की, क्योंकि बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, गुडविल आ रही है, एक पार्टनर ला रहे हैं 90,000 का, डी और जो नया पार्टनर है डी और ये दोनों कैपिटल ला रहे हैं, इसका मतलब टोटल फर्म में कैश इतना आ रहा है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होगी किसकी, गुडविल प्रीमियम वाली, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल जितना भी है 90,000 वो इन दोनों पार्टनर को मिल रहा है, इसी में इंक्लूडेड है वो, ठीक है, इसी में इंक्लूडेड है, टोटल फर्म में इसमें ही इंक्लूडेड हो जाएगा। फिर ई जो करंट ई के करंट अकाउंट में, ई एक ऐसा पार्टनर है जो गुडविल नहीं लेके आ रहा है, तो ई के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा कितना, उसी के शेयर, फर्म की गुडविल में उसका जितना शेयर होगा गुडविल का उतना, तो हमने कैलकुलेट किया था 45,000 उसके साइड डेबिट हो जाएगा उसके करंट अकाउंट में। उसके बाद सी एक ऐसा पार्टनर था जो गेन कर रहा था तो उसको डेबिट में लिया, और बाकी के जो सेक्रीफाइस कर रहे थे उनको क्रेडिट में किया। टोटल अमाउंट मतलब इन दोनों को जो मिला है ना, ये किसका टोटल है, ये जो टोटल है इसमें से जो 90,000 वाला है जो प्रीमियम ला रहा है वो भी इन दोनों को थोड़ा शेयर दे रहा है। फिर जो अभी लेके आएगा, अभी लाया नहीं है, लेके आएगा, उनका भी शेयर इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद जिसको गेन हो रहा है, किसकी वजह से गेन हुआ, सी को, जो कि पुराना ही था, पर फिर भी गेन किसकी वजह से हो रहा है, इन दोनों की वजह से, तो उसने भी कंपनसेशन दिया, तो इन तीनों ने थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन दिया किसको, ए और बी को, तो वो पूरा एक कैलकुलेट करके ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई है। क्लियर, डन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले जो हमने वर्किंग नोट्स बनाए हैं इसका ले लीजिए आप, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्किंग नोट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो भाई गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी कोई क्वेश्चन में, है ना। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे मूव करेंगे। डन, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज जर्नल एंट्रीज। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, डन। समझ में आ गया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, 6th वाली और लास्ट वाली सिचुएशंस के। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। सो गाइज दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आज हमने पूरे 12 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब टोटल जो पार्ट्स थे आपके किसके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के, इसके आज हमने जो पूरी टोटल 6 सिचुएशन थे, जिसमें से एक तो आपकी नॉर्मल वाली थी, जो लास्ट की 5 सिचुएशंस थी वहां पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लिए, और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन भी हमने सब कुछ देख लिया, सारी चीजें हो गई। तो आज ये टॉपिक हमारा हो जाता है ओवर, ठीक है। इतना ही था हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में टोटल 6 सिचुएशन एंड उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सब कुछ हमारी साइड से कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको एक बार रिवाइज और करना है, तो 5 सिचुएशन में जहां जहां कैलकुलेशन वाला काम था, जहां जहां अकाउंटिंग थी, 5 को एक बार अपने साइड से आज ही रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल आपका यहीं तक था, अब नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा आना है, क्योंकि अब एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहिएगा अपने चैनल यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आपको सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल कराते हैं हम। इसी के साथ देखो सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं, अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट आप जरूर ले सकते हैं। कोर्स देखने के लिए भाई यूट्यूब चैनल है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो, सबको सिस्टमैटिकली आपको मिल जाएगा, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिए क्या करना होगा, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की जो क्लास थी इसे जाते जाते सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करें, तो भाई बिना लाइक शेयर किए जाना नहीं, एक लाइक शेयर जरूर कर देना। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।